नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खास खबरन पे। महकमे सेहतस मज काम करने वाले कंसल्टेंट मुलाजिमों तरफ श्रीनगरस मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मसला अंजरावन मुजाहिरीनो मांग। शोपियां कस्बस मज जनियों तरफ महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर महकमस खिलाफ नारेबाजी लूकन हिंद मुश्किल दूर करने मुजाहिरीनो मांग। मानूरा चोर बडगमिस मज महकमे PHES खिलाफ एहतजाज महकमस खिलाफ नारेबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। उत्तर प्रदेश मज ये इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरन बापत कोशिश जारी तत आज गोरखपुरस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ जलसुक सांझ करना आमुत यथ दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंद नेशनल सदर JP नड्डाहन सह तलाक दफा 377 राम मंदिर मामले वतलवित वोटरन वोन जे यम फैसले नजर तल थवित गि इंतखाबन दौरान पार्टी हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करने युन युद्ध जन ये पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी। मित्रों, आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ये दोन दोहन हिंदिस दौरस पे जम्मू कश्मीर मज तत आज श्रीनगरस मज इंतजामिया तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज निर्मला सीतारमन LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के अफसरों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे चिनार तो राजबाग श्रीनगरस मज निर्मला सीतारमन रिहायशी कम्प्लेक्सस इफ्तिताह कोर तत अत मौके पे LG मनोज सिन्हान वोनमुत जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन प्रेत कह सहूलियत आयतन थावनस हवाले जम्मू कश्मीर सरकार तरफ कई कदम तुलना आमत। यपर निर्मला सीतारमन अत मौके पे वोनमुत मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर हिंज तमीर तरक्की हिंज वाद बंद अमे हवाले कई संजीद कदम तुलना आमत। आवासीय भवन चिनार का लोकार्पण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि आर्थिक बदलावों का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है। मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये मां भवानी का प्रसाद है और कलहर की राज तरंगणी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है। देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ
आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें द चिनार में बसे आयकर भवन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। Pavan. Of course, this building has its own trajectory of how it came to be. Although the presence of the CBDT is in J&K from 54, as was referred to by many of the speakers, it has had a very slow, although steady, all right, but slow progress in coming to its full form. Today the occasion makes me feel very glad, and I first begin with a great sense of appreciation for the peace-loving people of J&K who have steadily kept their calm but grew along, and today they see the completion of this project, the dedication of this project for public service. And that is one of the reasons why I would play up not so much the tax collection, not so much what happens in direct taxation, but the point being that service to the taxpayer, service to people who would want to understand how things work. So there is also a Seva Kendra, I understand, attached to this building. It is that which I would play more importance on, because that's what is going to bring in the people's contact. Tell people about what it is all about, what happens to the money, whatever sum, big, small, which is collected, which goes to the development of this region. And therefore the point that the Lieutenant Governor rightly emphasized, bhagidari, people's participation gets a greater accent in that. So tax collection is not per se the important end product. It is more the engagement with the people, engagement to let this be a fact known to the people that every penny of what gets contributed, particularly when it comes to the indirect taxation, the CBIC chairman is here, the paisa which is collected through the GST, where the ordinary citizen, even if he is buying his bread or even if he is buying some of his essentials, soaps and oils and things like that, pays little amount towards. नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ।